सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इट फॉर वंस अगैन। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑफिशियल साइट पे आप जाओगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में तो आपको यहाँ पे ये लिंक दिख जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। इस पीडीएफ में टोटल तीन, मतलब इस पूरी फाइल में टोटल तीन पीडीएफ्स हैं, ठीक है। एक पीडीएफ में आपका रिजल्ट है, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपना नाम उसमें चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट में उन्होंने आपको मेंशन किया है कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, मतलब कौन से जोन का कौन सा जोनल ऑफिस है और क्या एड्रेस है, और किस पर्सन को आपको कांटेक्ट करना है, मतलब कहाँ जाना है बेसिकली। तो वो आप सेकेंड पीडीएफ में देख लोगे। वो दोनों पीडीएफ में इसीलिए यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें फोन नंबर्स वगैरह भी मेंशन है, ठीक है। देन कम्स द थर्ड वन। तो थर्ड वन पीडीएफ जो है उसमें आपका शॉर्ट में उन्होंने डिटेल दिया है, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट इट। तो उन्होंने बताया है, देखिए, एनेक्चर वन में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जैसा मैंने बताया, और एनेक्चर टू में आपको मिल जाएगा एड्रेस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट अ रीजनल ऑफिस, कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और बाकी की फॉर्मेलिटीज के लिए आपका जो वेरिफिकेशन है वो कब होगा, ठीक है। तो 30 जुलाई से 31 जुलाई तक, मतलब नहीं ना, 30 को और 31 जुलाई को होगा बेसिकली। और 1 अगस्त से आपकी ट्रेनिंग वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कहाँ जाना है वेन्यू, वो जो पीडीएफ में दिख रहा है एनेक्सर टू में, वहीं पे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। आप कैंडिडेट क्या क्या लेके जाएंगे, तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है, आपका पैन, आधार, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कुछ भी आप प्रूफ के लिए ले जाओगे, ठीक है। और दोनों की सबकी फोटो कॉपी तो जानी है। सेकेंड, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसका भी, सबके मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट दोनों जाएंगे। ओरिजिनल की बात कर रही हूँ। अगर आपका कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी जाएगा। और रीसेंट फोटोग्राफ्स आपकी चार जाएंगी, ओके। और एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द बैंक नोटिफिकेशन एज डेटेड ऑन 6/6/25, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी सारी मार्कशीट्स लेके जानी है। सारी मार्कशीट्स के साथ आपको अपना आधार पैन लेके जाना है, चार फोटोज लेके जानी है। और इसी के साथ अपनी नैट्स आईडी और नैप्स आईडी का प्रिंट आउट भी ले जाइएगा, ठीक है, जिसके थ्रू अप्लाई किया था। नैट्स की है तो उसकी ले जाना, प्रोफाइल का पूरा प्रिंट आउट। और अगर नैप्स अवेलेबल है तो वो भी ले जाना, ठीक है। हो सकता है कि वो नंबर आपसे पूछे, क्योंकि सभी अप्रेंटिस में पूछा गया है। सो टेक दैट ऑल्सो अलॉन्ग विद यू। और इन सब की आपको एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले जानी है, ठीक। सेल्फ अटेस्ट मतलब फोटो कॉपी करोगे, उस पर सब पे साइन होगा, ठीक है। इतना आपको बेसिकली लेके जाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको फाइंड करते हैं वो कि आप एलिजिबल नहीं हो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी रिजेक्ट किए जा सकते हो। सेकेंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि बैंक रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने लिखा है नो सेपरेट कम्युनिकेशन शैल बी सेंट टू नॉन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो भले ही मेल्स आएंगे रिगार्डिंग कि उन्हें कब रिपोर्ट करना है, 30 को या 31 को, कब और किस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जो नॉट शॉर्ट लिस्ट है, यानी कि जो लोग नहीं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनके पास कोई भी मेल या कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ में बस देख सकते हो कि आपका नाम है कि नहीं है, ठीक। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको मेंशन कर ही दिए हैं, बाकी आप और बैंक के वीडियोस मैंने डाल रखे थे अप्रेंटिस के, तो आप उनसे भी रेफर ले सकते हो। बेसिकली आपको क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, केवाईसी, आधार पैन के, और साथ में मार्कशीट्स वगैरह, और नैट्स या नैप्स जिसके थ्रू भी अप्लाई किया था वो भी ले जाना। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टाटा।